चलिए, तो आज जो कटिंग हमारी होगी वो होगी यू कटिंग की। क्लास जो होगी वो यू कटिंग की। आपने ये नई दुकान ली है उसमें क्या हो? आपने जो नई दुकान ली थी उसी में काम कर रहे हो क्या? अभी दुकान को कुछ हुआ नहीं है, दुकान अभी खाली है, जिसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें पहले कोचिंग चलती थी, इसकी वजह से अभी सिर्फ मैंने क्लास के लिए इसको कर लिया। अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि काम और चल रहा है दूसरी जगह, उसकी वजह से यहाँ पे स्टार्ट नहीं है। इस वजह से कि हमको जगह की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, तो मैंने क्लास स्टार्ट कर उसको भेजो, सीखा को भेजो, सीखा को भेजो। लगाने में आ गई है। तो आज हम यू कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यू कटिंग में हमें कोई भी कटिंग करने से पहले कोई भी कटिंग को हमें वन लेंथ सभी में करना होता है, यानी कि बराबर कटिंग करना सभी में जरूरी होता है। तो इसमें उस दिन आपने देखा था इसी डमी में वन लेंथ कटिंग हुई थी, तो हम फिर से नहीं करेंगे क्योंकि सारी कटिंग मुझे इसमें सिखानी है ताकि बाल हम खराब ना करें, इसमें वेस्ट ना हो। तो इसलिए हम इस पे जो है डायरेक्ट यू कटिंग करके दिखाएंगे। तो जब हम वन लेंथ कर लेते हैं, हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। वो जो आपने ली थी उसमें ये कटिंग सिखाई थी आपने, जो वन लेंथ बता रहे हो आप? क्या चीज? वन लेंथ हमने तो पहले वाली क्लास में सिखा दी है ना, जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी। वन लेंथ पहले वाला क्लास का हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने लिंक आप लोगों को भेज दिया, जो लोग नहीं देखे वो देख लेंगे। वन लेंथ यानी कि बराबर कटिंग करना, अभी वही बताया है, ठीक है। इसलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, वन लेंथ कटिंग सबको पता चल गया, फिर भी मैं एक बार बता देते हैं। वन लेंथ कटिंग के लिए हम यहाँ बेसिक 4 सेक्शन करते हैं। कोई भी कटिंग के लिए हमारा बेसिक जो प्राइमरी सेक्शन होता है, जो हमने सेक्शन में बताया था, वही आपको करना है। ईयर टू ईयर निकाल लेना है और सेंटर पार्टिंग करके आपको 4 सेक्शन करना है। 4 सेक्शन करने के बाद हम थोड़ा सा इस साइड से लेंगे और थोड़ा सा इस साइड से लेंगे। दोनों साइड को लेने के बाद हमें जितनी उनकी लेंथ डिसाइड करनी है, जो क्लाइंट जितना कटिंग करवाना चाहता है उतने कट पे कर लेंगे और ये भी हमारी गाइडलाइन रेडी हो जाएगी। फिर हम हाफ बाल इस साइड की गाइडलाइन के लिए दे देंगे
और हाफ इस साइड के लिए, और फिर इस तरीके से लेकर जो हमारी गाइडलाइन में जो हमारी कट हुई थी उसके बराबर हम कट कर देंगे। तो ये हमारा वन लेंथ हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, आप पहली वाली वीडियोस देख लीजिएगा, फिर से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है, हो गया जब हम कर लेंगे, ये फिट नहीं हो रहा था ना, इसलिए हम सोचा था हम पकड़ लेंगे। तो अभी हमारी वन लेंथ हो गई है, तो अब हम यू कटिंग भी करेंगे। तो उसमें भी हमें बेसिक 4 सेक्शन करने होंगे, तो जो कि सेंटर पार्टिंग है और प्लस ईयर टू ईयर, ठीक है। हमारा प्रोफाइल सेक्शन और रेडियल सेक्शन वाली वीडियोस भी हमने भेजा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मुझे क्लिक दे देना, सीखा, क्लिक दे देना भैया इधर, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना सेक्शन ईयर टू ईयर हमने उधर कर दिया। अब हमारे इतने हेयर्स बचते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, जो हमारे वन लेंथ कटे हुए बाल हैं, वन लेंथ को अब हम थोड़ा सा इस पे चलते हैं, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। इस तरीके से ये हमारी नेक हो जाती है, ठीक है। हम पीछे खड़े हैं, हाँ जैसे, हाँ अभी क्लास स्टार्ट की यहाँ पे। अरे यार, ये हमारे दोनों कान हो जाते हैं और ये हमारा प्रोफाइल होता है, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल प्रोफाइल सेक्शन और ये हमारा रेडियल सेक्शन, ईयर टू ईयर, और ये भी ये हमारे वो सेक्शन है जिसे हमें हर कटिंग में फॉलो करना होता है, ताकि हम अच्छे से कटिंग को कर सके। तो ये हमारे वो बेसिक या बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्शन है जो मुझे करने ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे बेसिक या प्राइमरी सेक्शन में हमारे 4 सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सबको समझ में आ गया। जैसा मैंने उस दिन बताया था कि हम प्राइमरी सेक्शन करने के लिए इतना पार्ट सेक्शन पहले करते हैं और फिर बाकी इन दोनों को बाद में करते हैं। जब इधर हम गाइडलाइन रेडी कर लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस साइड जाते हैं। तो यहाँ पे यू कटिंग करने के लिए आपका यू कटिंग कैसा होता है? आपका यू कटिंग, अभी ये जो कटिंग होती है ये आपकी स्ट्रेट, इसको हम ब्लेंड कर, वन लेंथ, ये या बराबर करना, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा यू कट होता है वो कैसा होता है? अभी लाइट यू हमारा इस तरीके से होगा, मतलब कि ये तो यही होगा, बस हल्का सा यहाँ से कर्व हो जाएगा, ये हमारा लाइट यू होगा। और अगर हम डीप यू की बात करें तो कुछ इस तरीके का हमारा डीप यू होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे बाल सेम रहने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ के तो हमारे बाल सेम रहने वाले हैं। जो चेंज आता है यू कटिंग में वो हमारा इधर से और इधर से आता है। तो जब हमारे ये वाले हेयर्स जो आएंगे वो हम वन लेंथ पहले कर लेते हैं। हमारे जितने भी लेंथ होती है उन सबको हम पहले वन लेंथ करेंगे। कोई भी कटिंग करने से पहले हमें वन लेंथ करनी होती है, चाहे हम वन लेंथ बाद में करें या पहले करें, ठीक है। पहले कर लेने से हमें एक गाइडलाइन रेडी करनी होती है कि हमें अपने बालों की लेंथ इतनी ही रखनी है, तो वन लेंथ में हम अपनी गाइडलाइन इतनी रख लेंगे। जब हम यू कटिंग भी करेंगे तो हमारे क्लाइंट की जो कटिंग, हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। बोलिए मैम, वीडियो ही नहीं दिख रहा आपका, आप दिख रहे नहीं। नहीं, आप मुझे नहीं देखो, इसको देखो, ठीक है। मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। मैम कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं तो नेटवर्क नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, इस वजह से होगा, ठीक है। तो अभी समझो, जो ये वाले हेयर्स थे हमने सबको स्ट्रेट कर लिया। थ्रेडिंग था, फोरहेड, अपर लिप्स 250 यहाँ पे तो 330 रुपये हो रहा है, इतना ले लीजिए। तो देखिए, तो हमने यार थोड़ा सा काम में होकर पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही, तो बगल में काम चल रहा है। तो सबसे पहले हमारा यू का जो शेप होता है वो सबने समझ लिया कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, वहां पे तो वो थोड़ा सा
स्ट्रेट होगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसे कर्व होता जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से कर्व करेंगे, तो हम पहले वन लेंथ करते हैं, जो कि हमारी ये डिसाइड होती है कि हमारी लेंथ इतनी रहने वाली है। यू कटिंग में हम जो पहले यहाँ पे कट करते हैं वही हमारी लेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ बार यहाँ तक पहुंचे तो हम उसको लेंथ कहेंगे, मेन लेंथ हमारी ये वाली होती है, ठीक है। तो हम इसकी इतनी गाइडलाइन रेडी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये बाल हैं इस तरीके से यहाँ से बाल दोनों साइड के लिए गाइडलाइन रेडी करेंगे। हमारी जो कटिंग आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, ऐसे ऐसे हम दोनों शोल्डर के साइड में कट करेंगे। जो अपना बाल लेंगे बीच से गाइडलाइन 20 हमने बराबर ही किया है, तो यहाँ से हम बाल लेंगे और अपने इस बाल को जो मिलाएंगे, जो इतने बाल होंगे हाफ बाल होंगे। और जब हम अभी कट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। कट करने के लिए जब इस बाल को लेके यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये हमारा दोनों शोल्डर के पास पहुंचेगा। और जब शोल्डर के पास, दोनों शोल्डर पे जब ये कटेगा, दोनों शोल्डर के पीछे सामने से कटेगा यहाँ पे, तो ये जब अपनी जगह छूटेगा ना, तो अपने आप ये यू शेप ले लेगा। बहुत ही आसान है इस चीज को। अभी जब हम अभी करके, अभी तो थ्योरी है, थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद जब ठीक है, अब आपको इस चीज को ऐसे मिलाएंगे तो कैसा बन रहा है, ये क्या बना हुआ है आप लोग देखो। जब दोनों शोल्डर पे ले जाके कट कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। ये थोड़ा सा और कर्व होगा, हल्का सा आप इसको और डीप व्यू दिखाना चाह रही है तो हल्का सा इस चीज को और बालों को यहाँ से भी कर्व कर देंगे, हल्का सा इस चीज को भी हल्का सा कर्व कर देंगे, तो कैसा होगा। बीच के बालों को सेंटर पर काटेंगे, फिर दोनों साइड के जो इस वाले बालों को काटना होगा तो हम कैसा करेंगे, साइड में चले जाएंगे, अपने दोनों शोल्डर पर जाके कट करेंगे इन दोनों हेयर्स को दो पार्टीशन में। सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए। जी मैम जैसे पीयू करना है तो थोड़ा थोड़ा सा कर्व लेना है ऊपर को, है कोने पर। हाँ देखो, कोने से नहीं, हमारा कहने का आपका ये मतलब है कि हमने यहाँ से तो गाइडलाइन के बीच में हम जो कट कर रहे थे, अभी तक हम वन लेंथ कर रहे थे तो हम यहाँ लाके कट कर रहे थे, जो बाल थे कुछ इधर लेके कट कर रहे थे। लेकिन जब हम यू कटिंग करेंगे तो पहले तो पूरी वन लेंथ कर लेंगे। वन लेंथ करने के बाद हाफ यहाँ से आधे बालों को हम शोल्डर पर कट करेंगे, इस जगह पर कट करेंगे। जैसा मेरा ये शोल्डर है, यहाँ पे एक कट करेंगे, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ होगा, ठीक है। जब यहाँ लेकर कट करेंगे तो जब इसको छोड़ेंगे ना तो एक ऐसा यू शेप अपने आप देकर आएगा। अभी हम इसके ऊपर करने चल रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको बेसिक 4 सेक्शन करने, अगर थ्योरी लिखनी है, थ्योरी में नहीं जाएंगे ज्यादा, तो आपको बेसिक 4 सेक्शन करना है इसको। फिर इसमें क्या करना है, आपको जो ये पकड़ेगी, आप जो इस बालों को पकड़ेंगे वो हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। वर्टिकल ये आपका हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया आपका, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अभी जब ऐसे पकड़ेंगे तो इसमें जो सेक्शन लेना है वो इस तरीके की, इसमें जो डिग्री यूज होगी वो आपकी 0 ही होगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें आपको जो आपका यू कटिंग, वी कटिंग, जो पकड़ने की मैं बात कर रही हूँ, अगर बालों के यहाँ पहुंचने की कुछ लोग आपको कहेंगे कि इसमें आपको 10 डिग्री या 20 डिग्री पर हो रहा है, तो ये तो बाल अलग चीज हो गई। लेकिन ये कट कर पूरे यहाँ पे आ रहे हैं तो ये आपका 0 डिग्री ही यहाँ पे आपको फॉलो करनी है कि नीचे जा रहा है, जिसका जहाँ पे नेचुरल फॉल है वो वहीं पर जाके कट रहा है, तो आपका 0 डिग्री है। आपने उसको किसी भी एंगल में उठाया नहीं है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि सबका डिग्री क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है। जी मैम मेरा नहीं हुआ अभी। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम हेड का शेप ये बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हेड का शेप हो गया, ये हमारा कान हो गया, ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि जब हमारा हेड होता है वो जैसे जैसे नीचे आएगा तो हल्का सा कर्व होता है। मेरा पूरा फेस ही हाफ देखोगे, किसी का भी सर साइड से देखोगे तो ऐसे इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो अगर मैं अपने जो है कंपास, जो हमारा ये कंपास जो है, इसको अगर मैं यहाँ रखूंगी, देखो आपका ये जो कंघा है ये आपको गाइडलाइन देता है। अगर आप इस तरीके से रखती हैं और जो आपका यहाँ पे बीच में जो आपके जो ब्रिशल्स हैं वो बीच के जो है वो आपके 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है। वो 90 डिग्री है
और जो ऐसे थोड़ा सा तिरछा होगा 45 होगा, ये 0 है और ये 180 है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, ये इधर 0 है, इधर 180 है, ठीक है। और इसके जो बीच में है वो 90 है, इसके जो 90 और 0 के बीच में जो है वो 45 है, और आपका जो है 90 और 180 के बीच में जो है वो 135 है, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमें डिग्रियों की जरूरत पड़ती है, बाकी तो आप देखेंगे तो 10 है, 20 है, 30 इस तरीके से है, पर हम कटिंग में जो डिग्री का यूज करते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि मेरी अगर मैं ईयर टू ईयर की बात करूं यहाँ से, ठीक है, तो अभी मैं इस साइड नहीं जा रही हूँ, आगे की साइड नहीं जा रही हूँ, अभी मैं पीछे की बात कर रही हूँ। देखो डिग्री पता है क्या होती है, एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। डिग्री हम उधर से 0 लेते हैं जहां से हमारा नेचुरल फॉल होता है बालों का, किस साइड जाने वाला है। तो मेरे यहाँ से जो हमारे कान, यहाँ से जो सर होता है, यहाँ से जो बाल होते हैं वो पूरा पीछे की साइड जाते हैं, पर यहाँ से जो बाल होते हैं वो पूरा आगे की साइड आते हैं। तो जब हम इधर से बाल इधर करेंगे तो उसकी 0 डिग्री हमारे इस साइड होगी, ठीक है। और जो यहाँ से होंगे पीछे होंगे वो हमारी 0 साइड नीचे से शुरू होगी, और जो हमारा इस साइड और इस साइड वाले होंगे उनकी 0 डिग्री इस साइड से शुरू होगी, ठीक है। तो ऐसे दिशा चेंज होती है। आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि जैसे मैं बता रही कि 0 डिग्री ये है, तो ये वाले जो आपके आगे के बाल हैं जहाँ से हेयर लाइन शुरू होती है वो भी आपको 0 डिग्री यहाँ बनाएंगे। नहीं देखो, जब पीछे लेके आएंगे तो 0 डिग्री पीछे ही होगी, जैसे 1 लेंथ कट करते हैं। पर जब हम लेयर कट करते हैं यहाँ पे, जब ये बाल आगे आते हैं तो इनकी जो 0 डिग्री जो बनती है वो इधर बनती है, नोज के सामने बनती है, ये वाली है, क्योंकि हमारा जो सर है वो ऐसे गोल सा है थोड़ा सा। तो जैसे जैसे ये ऐसे से अपनी जगह चेंज करता जाएगा वैसे वैसे हमारी डिग्री का जो एंगल है वो चेंज होता जाएगा। चलो अब हम इसको रख के दिखाते हैं आपको। तो जैसे जो हमारा जहां से हेयर लाइन शुरू होती है वहां थोड़ा कर्व होता है, उसका 90 डिग्री ये है, इसका 45 ये है, और 130 ये है, 180 ये। अब हम जैसे ही इस जगह पर जाए, यहाँ पर जाएंगे, अब इसका 0 ये है, 90 ये हो गया। ये थोड़ा सा सर जो है वो कर्व है, एक बार और हटा के बताते हैं। पूरा सर बनाएंगे, इस बार पूरा सर बनाते हैं। आप पीछे से देखो, जैसे कि हम खड़े हैं पीछे से, ठीक है। ये आपका पीछे से है, और ये आपके हम 4 सेक्शन भी कर लेते हैं इसमें। ये आपका कान हो गया। अब आप जो डिग्री लेके चलोगे वो इस तरीके से, आपका सर थोड़ा सा कर्व होता है, हल्का सा। अगर आप चांदी को यहाँ रखती हैं, ये इसका 90 डिग्री ये होगा, पर यहाँ पर जब रखेंगी तो इसका 90 डिग्री होगा। अगर इसको 90 डिग्री पे रखने के लिए जब यहाँ आप करेंगी तो इसका 180 हो जाएगा, ना कि 90 होगा। जब ये वाले बाल को वैसे उठा दोगे पूरा, जैसे इसके सामने 0 के सामने पूरा ले गए आप यहाँ से, ये पूरा उठा के ऐसे कर दिया, पूरा उठ के चला गया आपका यहाँ पे, तो वो 180 हो जाएगा। आइए यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं हमारा सर यहाँ पे निकला हुआ है, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है हल्का सा कर्व, हल्का सा गोलाई लेते हुए आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारा ये वाला जो बाल है इसका जो 90 डिग्री है वो ये रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जब इसको रखते हैं इस जगह को, यहाँ पे देखेंगे इसका 0 ये हो रहा है, 45 ये हो रहा है, 90 ये हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे तो इसका 90 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, एकदम इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इस जगह का 90 क्या होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम टॉप पर जाएंगे, बिल्कुल क्राउन पर जाएंगे, वहां का 90 कहाँ हो जाएगा, ये आपका इस जगह पर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम
वो तो हमने पीछे का बता दिया, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। जब हम यहाँ के हेयर्स को लेते हैं, जब ये कट करने के लिए लेते हैं, तो इसका 0 डिग्री ये आता है, नेचुरल फॉल, यहाँ पे नोज के सामने आएगा 0 डिग्री। लेकिन जब हम इस चीज को जब नीचे लेके आते हैं तो इसका 0 डिग्री यहाँ होगा। लेकिन जब मैं इसको देखती हूँ, यहाँ के टॉप के एरिया को देखती हूँ, तो इसका 90 डिग्री ये होगा, ऊपर जाता हुआ होगा। इस जगह का 90 डिग्री ये होगा, ठीक है। और इसका 45 ये होगा, हल्का सा 90 ये होगा, ओके। क्योंकि ना नेचुरल जो फॉल है वो आगे की साइड है। लेकिन अगर मैं साइड की बात करूं, इस साइड की बात करूं, जब मैं इधर साइड के बाल की कट करूंगी तो इसका 0 डिग्री जो होगा वो ऐसे गया। मैंने कहा नहीं, जिस डायरेक्शन में बाल जा रहा है उसकी डिग्री उस तरह से ली जाती है। इस साइड इसका 0 होगा, 45 ये होगा, 90 ये होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ के हेयर्स की बात करूं तो इसका 90 यहाँ होगा, इस जगह पे, और ऊपर जाएगा 135, 180 इस तरीके से। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ का 90, 45 इस तरीके से। आप जब इसको देखेंगी, ये सबके पास अगर होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब एक चीज और बताते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं के बालों का 90 डिग्री निकालना है, तो आप क्या करोगे, अपने इस कंघे को, इस कॉम्ब को इस तरीके से रखोगे। इस तरीके से रखने के बाद देखोगे जो आपका एकदम सामने आ रहा है ऐसे, वो आपका 90 डिग्री होगा। जहां पर भी रखोगे, अगर मैं इस बालों का 90 डिग्री देखूंगी तो मैं इस तरह से रख दूंगी, और अब ये मेरी 90 डिग्री जो एकदम ऐसे सामने है। और अगर मैं इससे भी करूं तो इसका भी 90 डिग्री यही बता रहा है। जो मेरे ये कंघे के जो ब्रिशल्स हैं, तो अभी बीच में बंद हो गया था। तो अगर देखो क्या है, हमारे जो बाल हैं वो हाफ इधर के जब कट होंगे इनकी 90 डिग्री लेके, तो ये इस साइड के ऐसे हम इसको रख के देखेंगे, ठीक है। और हाँ, जैसा कि अपना प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। ठीक है, तो जब हम इस जगह पे वर्क करेंगे, देखो लेकिन एक चीज और है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे ये 0 डिग्री है, अगर किसी भी चीज को हम ऐसे फैला के करेंगे तो ये मेरा सभी का 90 डिग्री ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हम इस तरीके से कर देते हैं, बहुत पतला पकड़ते हैं, तो देखो जो ये है ये तो हमारा 90 डिग्री होगा, पर ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं आ रहा है, ये 45 पर आ जाएगा और ये 135 पर आ जाएगा। लेकिन जब इसी चीज को हम ऐसे फैला के करेंगे तो सब अपनी डायरेक्शन में 90 डिग्री को फॉलो करेंगे इस तरीके से। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे झुका देंगे एक साथ तो सब 45 डिग्री को फॉलो करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो सभी 135 को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इसी के साथ एक साथ पूरे बालों को ऊपर लेके जाएंगे, तब आप देखना तो आपका ये वाला जो हेयर्स है वो आपका 90 होगा, ये वाला 180 होगा, ये वाला बिल्कुल 180 यहां से पहुंच जाएगा इस तरीके से। यहां पे देखिए, तो इसलिए आपको
सभी बालों की जो जगह है उस जगह से वो डिसाइड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन कभी कभी जब बालों को फैला कर लेते हैं तो सारी डिग्री एक साथ काम करती हैं। जब बालों को ऐसे एक साथ कर लेते हैं तो सारी डिग्री एक साथ वर्क नहीं करती हैं, फिर सभी बालों की अलग अलग डिग्री हो जाती है। समझ में आया कोई चीज? समझ में आया कि नहीं डिग्री? नहीं मैम जी में आ रही है। नहीं आ नहीं रही है। देखो क्या है ना, हमारा जो सर है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अगर जो चीज हम इस बालों की जगह को मान लें, वो हम इस बालों की जगह को नहीं लेके चलेंगे। अब ये अगर ये बाल यहाँ गया, प्लीज ऑफ करिए, ये बाल यहाँ चला गया तो 90 को फॉलो करें। 90 बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि जो जहाँ पे खड़ा है वो 90 एंगल पर ही खड़ा होता है। जैसे हम खड़े हैं ना तो 90 पर खड़े हैं, बिल्कुल अपने आप को फील करो जैसा ये है पूरा हम सीधे खड़े हैं, जहाँ पे हैं बस वहीं पे हैं तो वो 90 डिग्री है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डाउन होंगे 45 पर चले जाएंगे, बिल्कुल लेट ऐसे होता है। बिल्कुल यहाँ से जैसे ये मेरा पोजीशन है और इसको मैं यहाँ पे ले आई 45, यहाँ पे ले आई 0, और जैसे ही मैं और इधर गई, मतलब मैं बढ़ने की साइड में जा रही हूँ 135, और जैसे ही और ज्यादा गई 0 के सामने खड़ी हो गई 180 हो गया। तो मेरा कहने का सेंस वही है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, इस बालों का देख रही हूँ, तो इस बालों का मेरा 90 ये होगा बिल्कुल सामने, ठीक है। पर जैसे ही हम जाएंगे कैसा हो जाएगा 45, लेकिन जैसे ऐसे जाएंगे 0, ठीक है। तो जब लेकिन जैसा मैंने बताया था कि 0 पूरे बाल नीचे जाते हैं। क्या यार आप लोग तो माइक खोल के, अब कोई लोग म्यूट मतलब अनम्यूट मत करना, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी, फिर कोई बोल नहीं पाएगा, फिर लास्ट में खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री आप समझ लेना और वीडियो देख लेना, 2-4 बार 10 बार देखोगे। एक बार मैं डिग्री और बना के कॉपी में भेजूंगी क्योंकि थोड़ा लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अभी हम चलते हैं आगे, क्योंकि अगर डिग्री पर ज्यादा परेशान होंगे तो फिर और सारे लोगों का छूट जाए। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को डिग्री समझ में आ गई, कितने लोगों को नहीं आई? डिग्री आ गई है लेकिन ज्यादा नहीं आई हमें, आ तो गई है डिग्री काफी हद तक 90, 45 काफी हद तक आ गई। कुछ अभी थोड़ा कंफ्यूज है, 2-4 बार देखेंगे तो आ जाए। किसको नहीं आया है ये पहले बताओ, किसको नहीं आया अभी तक, किसको नहीं आया? देखो ये हमारा जो है ये हमारी कॉम है, ये जो जहां पे खड़ी है, ये जो ब्रिस्टल सामने है, ये हमारे 90 को दर्शाते हैं। ये हमारे 90 हो गए जो बिल्कुल सामने हैं। अब जो सामने है उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दे, झुका दे, जिस साइड से एक साइड मतलब राइट साइड जिधर से हमने शुरू किया कोई चीज, जैसे ये कंपास है और इसको जो है हम यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 इसका ये है, 0 के बाद 1 2 3 4 5, इसमें जो है इसको गिनेंगे तो 10 आएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर इसके बाद 45। ये क्या हो गया, इस वाली चीज को ये 0 पे अभी है रखी हुई है, इसको थोड़ा सा उठा के ले जाएंगे, लीपर उठा लेंगे, उसकी जैसे जमीन है कोई, ये जमीन है आपकी, और इसको इस जगह पे रखी हुई चीज को जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये चीज रखा है, अब इस चीज को थोड़ा सा ऐसे उठा लेंगे तो ये क्या कोण बना रही है, ये वाला जो हाथ है यहाँ पे देखेंगे 45 है, लेकिन इसी चीज को पूरा ऐसे बीच में ये सेंटर है यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दिए तो क्या हो गया 90 हो गया। 0 और 90 के बीच में अगर 0 और 90 को आधा करिए तो कितना होता है, 40-40 80 होता है, 45 होता है, ठीक है, सबको समझ में आया। उसके बाद जब हम 90 90 180 को के बीच में अगर ले जाएंगे, अब मैं इसी चीज को अब इधर झुक रही हूँ और ऊपर जा रही हूँ, यहाँ से 0 से दूर जा रही हूँ, 90 से आगे जा रही हूँ, और 180 के बीच 90 मतलब 90 और 180 के बीच में आएगा आधा, अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा 135, कितना होगा 135, ठीक है, जोड़ लेना आएगा 135,
तो हम कहाँ चले गए, इस चांदे का जो हाफ है इस तरीके से, जैसे 180 कितना होता है, 180 कितना होता है, 360 डिग्री होती है कि नहीं। हमने आपको बताया कौन कौन सी डिग्री होती है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमने बताई। अगर इस वाले को मैं ऐसे पूरा घुमा के इस साइड तक यहाँ तक पहुंचा दूंगी तो कितना हो जाएगा, जैसे ये 180 है, ये चांद आधा हिस्सा है ना, अभी इसका आधा हिस्सा तो बाकी है, तो मैं इस चीज को ऐसे घुमा के ऐसे ले आके यहाँ ला दूंगी तो कितना हो जाएगा 360। 180 को डबल करेंगे तो कितना होगा 360। क्या बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? ठीक है, मेरा ये ठीक है, तो मेरा ये जो सर है वो आधा है, ठीक है, सर जो है बताऊं आप लोगों की बात हो गई हो तो ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गया सबको क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। ये आपके वो अंक हैं, इसमें बहुत पतली पतली महीन महीन रेखाएं होती हैं, वो आपकी एक पॉइंट होती हैं, उस पॉइंट से आपका 10 बन जाता है, 10 से आपका उसी 10 पॉइंट को और जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा, 20 से आपका 30 बन जाएगा। तो ये अगर 0 और 10 के बीच में कुछ, अरे यार 0 और 10 के बीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो अभी हम इस डिग्री को क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम इस डिग्री को नहीं पढ़ते हैं तो हम अपने बालों में स्टेप्स को नहीं समझ पाते हैं। देखो हम जितनी दूरी क्रिएट करेंगे, हेलो हाँ बोलिए सीमा जी, माइक। हेलो दी, आपने डिग्री के बारे में तो कितनी बार समझाया है, पूरा वीडियो है, आप क्यों बार बार समझा रहे हैं? नहीं, अभी कुछ लोगों को नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि जब तक डिग्री नहीं क्लियर होगी कोई कट नहीं कर पाओगे ना, इसलिए थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलो एक बार मैं बता के फिर आती हूँ उस पे। तो अभी इसको समझने के बाद हमें लगता है कि आप पूरी अच्छे से समझ जाओगे। जो ऐसा लगता है ना डिग्री क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि डिग्री पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि ये जो 0 है इसको उठा के यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो इस दोनों की जो दूरी है ना, इसके बीच में हमारे स्टेप्स आएंगे, बीच से बाल निकलेगा तो उसमें दूरी क्रिएट होगी। जब दूरी क्रिएट होगी तो हमारे बालों में अलग अलग स्टेप्स दिखाई देंगे। अगर हम जितनी ज्यादा दूरी रख के काटेंगे उतनी ज्यादा हमारे स्टेप्स में बाउंस आएगा, उतनी ज्यादा लेयर्स दिखाई देंगी। इसीलिए हम 45 को समझते हैं, 90 को समझते हैं, 135 को समझते हैं, 180 को समझते हैं, क्योंकि हमारे बाल इसी एंगल पर कटते हैं ज्यादा काम, इसीलिए हम इन 4-5 डिग्रियों को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने इसको अगर समझ लिया, अभी जो समझाया इस वीडियो को आप रिकॉर्डिंग देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये चीज हमने बताया, अब हमारे बालों का हेड शेप जो होता है, अगर इस चांदे को जहां रखेंगे उस बालों की दिशा को ही बता पाएगा। अब ऐसा नहीं कि इस एक चांदे को मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये पूरे बालों को बता देगा। यहाँ का तो अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। तो ये जो चांदा जहां भी रखेंगे ये वहीं की जगह को बताएगा। लेकिन अगर आपको ये इसने एक जगह का बता दिया, जैसे मैंने बताया एक जगह सामने है तो 90 हो गया, तो ये कहीं के बालों को उठाएंगे तो अगर सामने करेंगे तो वो 90 होगा, अगर झुकाएंगे तो 45 होगा, बिल्कुल डाउन करेंगे तो 0 होगा, थोड़ा सा इससे आगे ले जाएंगे 135 होगा, बिल्कुल अपोजिट साइड ले जाएंगे, जैसे ये 0 है और 0 के अपोजिट साइड क्या है 180 है। अगर बिल्कुल उस दिशा से पूरा अंतर लेके चली गई, जैसे मैं नहीं जाके ना उधर, देखो जैसे ये वाला जो बाल है यहाँ पे इसका 90 ये है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी अपोजिट साइड पूरा लेके चले गए, इधर पूरा उल्टा लेकर चले गए, सीधा तो ये है लेकिन ऐसे लेके गए तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ के बालों को उठाएंगे तो ये सिर्फ 90 बनाएगा, ओके। अगर पूरा ऐसे कर देंगे उल्टा तब जाके 180 बनाएगा। तो इस तरीके से होता है, डायरेक्शन को देखते हुए जिस डायरेक्शन में बालों का नेचुरल फॉल है। तो अभी क्या है, आगे के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। आगे जो हमारा यहाँ से जो हमारे थोड़े से इस जगह से जब बालों को कट करेंगे, जब आगे ले आएंगे तो हमारा यहाँ जब ले आएंगे नोच के सामने तो वो 90 हमारा 0 डिग्री ये बनाएगा, यहाँ पे 90 और 45 तो इस तरीके से इसके अपोजिट साइड फिर ले जाएंगे तो इसका नेचुरल फॉल इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन साइड का जब करेंगे तो इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। बहुत ही सिंपल है, अब नहीं समझाऊंगी।
3-4 बार वीडियो देखना तो समझ में आ जाए। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने समस्या आ रही होगी कि अब मैं मतलब कट कैसे करूं। मैम तो बता रही हूँ उनके पास डमी है, मेरे पास नहीं है। तो इस तरीके के जो बाल आते हैं ये 40 रुपए का है, काफी लेंथ है इसकी। तो हम इसको कहीं पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे, चाहे मेरे पास डमी होगी या कुछ भी हो, XYZ कुछ भी चीजें हो सकती है। एक बार रिकॉर्डिंग देखनी हो रही है कि नहीं। जो बेल्ट वाले बाल भी तो आते हैं ना? कौन से? हाँ, वो महंगे पड़ेंगे। मैं सस्ते की बात करूँ, जब आप 1 लेंथ कटिंग कर रही हैं और अपने बालों का जो मैंने ये बताया था, ये एंगल पे पकड़ने के लिए किस तरीके से पकड़ेंगे और फिर काटेंगे, जब वो सीख रही हैं तो आप सिंपल सा ये 40 रुपए वाला बाल ही लेनी है। जब आपको लगता है कि आपने कैंची पकड़ना सीख लिया, आप कटिंग करना सीख लिया, मतलब आपके हाथों से पहली बात तो कैंची चलती नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस तरीके से कैंची नहीं चल रही है, तो फिर आपको यहाँ पे पहले कैंची चलाना है, बालों को किस तरीके से ऐसे पकड़ना है फिंगर्स में, और फिर कट कैसे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर उसमें नोचिंग कैसे करनी है, इस तरीके से हाथों में कैसे पकड़ना है। इन सारी चीजों को करने के लिए आप सिंपल से ये 40 रुपए के बाल के ऊपर काम कर सकती हैं। इसको इस तरीके से लीजिए, कहीं भी फंसा दीजिए, और कहीं भी फंसाने के बाद इसको छोटे ब्रश के साथ काम नहीं करना है, इसमें जो बड़ा जी कॉम होता है उसके साथ में, तो ये बार बार फंस जाते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं, बहुत तनते हैं, फैलते हैं ना, तो इसकी वजह से इसमें दिक्कत ये देखिए अभी। तो इसको आपको बड़े कॉम के साथ ही काम करना है, और इस तरीके से लेकर आपको इसमें इस तरीके से अपने फिंगर के साथ काम करना है कि आपकी फिंगर अच्छे से पकड़ ले रहे हैं आप बालों को कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आगे जो हम ये टेक्निक सिखाएंगे अभी और कुछ सिखाएंगे तो उसमें भी आपको ये जाना शादी में, शादी पे नहीं जाना, तो ऐसे ही बनवाई, तब कोई बात नहीं, सोच जाए कोई दिक्कत नहीं। मैं कॉल कर लो ना जाने दीदी, मैं कॉल कर लो आप। लेकिन जैसे कि डमी के बाल खत्म हो जाते हैं तो वो बेल्ट वाले जो आते हैं वो ले सकते हैं ना, हाँ। जैसे कटिंग करते हैं तो। हाँ, वो लेके आप यहाँ पे लगा लीजिए, वो लेकर आप यहाँ हाँ, पे वो लगा कुछ 200। हाँ, अभी मैं दिखाती हूँ, उसको भी दिखाती हूँ अभी आपको। हाँ, मैंने ऐप पर देखा था 260 कुछ ऐसे ही आते हैं। हाँ, वो 260 300 ऐसे ही आते हैं, जितने घने रहते हैं उसी हिसाब से, जितनी लेंथ रहती है घने रहते हैं उसी हिसाब से उनके चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो चलो अब यू कटिंग हमने बताई थी आपको, तो अब मैं यू कटिंग पे आती हूँ, उसमें हमने थ्योरी बता दी है, बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर लेते हैं हम सेक्शन के लिए, आगे का सेक्शन जो निकालेंगे वो यहाँ से इस तरीके से ईयर टू ईयर कर लेंगे। ठीक है, मैं भी एकदम क्रिएट कर रही हूँ। अभी बीच से मैं क्या करूंगी, मेरा 1 लेंथ बाल कटा हुआ है, एक साइड मेरे थोड़ा सा अलग से कटा था, लेयर्स आई हुई है, और इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी ये जब स्टैंड आप लेती हो ना, इसका ध्यान रखो, इसमें फंसाने वाला, अभी ये स्टैंड में फंसा रहे हैं ना, तो ये नहीं जा रहा है, अभी ये फंस जाए इसमें तो आसानी से काम हो जाए। अब ये जो है बड़ा दिक्कत कर रहा है इसमें फंसने में। तो मैम ये डमी कितने में आ जाएगा? ये डमी 600 की है, ये महंगी नहीं आती ज्यादा, 600। अरे ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऐसे ही रेंज में मिल जाएगी। एक डमी में आप सारी कटिंग सीख लोगे, अच्छे से सीखोगे
तो एक डबी में आप सारी कटिंग सीख लोगे। एक डबी में अप्रोक्स कितना मतलब 5-8-9 हेयर स्टाइल सीख लेंगे मैम? हाँ, 7-8 हेयर स्टाइल सीख सकती हैं। पहले आपको जैसा 1 लेंथ हो गया, फिर आपको यू कटिंग, फिर वी कटिंग, फिर उसके बाद लेयर्स, फिर उसके बाद स्टेप्स, मल्टी स्टेप्स, इस तरीके से फिर बॉब कट, इस तरीके से आप सारे कट्स को सीख सकते हैं। सबसे लास्ट में हमें छोटी वाली कटिंग करनी है जो यू यहाँ तक की होती है। पहले जो भी करना है वो लेंथ वाली भी करनी है, ठीक है। तो अभी मैम मतलब आप ही स्टेप बाई स्टेप, ठीक है? क्या हुआ? आप ही मतलब स्टेप बाय स्टेप ही बताना, जैसे हाँ, मैं वही बताऊंगी, इसीलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। बेटे सेक्शन वाली क्लिप लेके आओ। थोड़ा कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। नहीं, ये परेशान कर दिए पूरे दम से। अभी लगी तो नहीं पैर में मैम? नहीं लगा, नहीं इसको कुछ और कहीं सेट करें। मैम कौन सी कटिंग करी आपने? अभी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लेंथ ही हुआ है, मतलब बराबर कटिंग नहीं हुई है, स्ट्रेट कटिंग। आज यू कटिंग। मैम मैंने तो आधा घंटा लेट की क्लास, आज आपने शुरू से क्या क्या बताया? ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताया था। हमने खुद थोड़ा सा बेटी को जो ट्यूशन पढ़ाने आती हैं वो सही से पढ़ा नहीं रही थी, तो उनसे थोड़ी सी मेरी बहस हो गई है। तो मैं क्लास करने के बाद बहस कर रही थी, हो सकता है सब सुन रहे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से लेट हो गया। इसको आपको बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए जो पतला हो, उसमें अच्छे से आप कर सको। अभी मुझे ऐसा ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि मुझे ये था कि अच्छे से शूट भी हो सके, रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हो जाए, इसलिए मुझे इसी में फंसाना है, वरना तो ये अच्छे से सेट हो जाती है। मैम इधर बैठे। मुझे काफी दे दिया था, मुझे बॉटल दे दो और तुम खाली होके आओ इधर, इसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ नहीं हो रही है। पी के आओ जल्दी से। खाना खा ली? एक बार अच्छे से हो जाएगी तो फिर निकलेगी नहीं। हो गई है बस। मैम रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। आगे के बालों को सेपरेट कर देंगे ताकि वो हमें पीछे वाले बालों को कट करने में डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ से हम इसको, अब मान लो कि ये मेरा शोल्डर है, इसमें है नहीं ना गर्दन, तो हम आपको यहाँ पे इस साइड से आप ये सोचोगे कि ये शोल्डर है, और यहाँ से लेकर हम आएंगे, यहाँ पे हमारी 1 लेंथ कट हुआ है, और इस तरह से इसको कॉम करेंगे, 0 डिग्री पर ही फॉलो करेंगे। इस साइड में दिख रहा है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको तिरछा करूंगी, और यहाँ पे लेके आऊंगी, शोल्डर साइड में हूँ, तो आप देखेंगी ये मेरी गाइडलाइन है, ये वाली मेरी गाइडलाइन है, बीच वाला बाल है, और ये जो बाल हैं वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो मैं इसको सीधा काटूंगी। समझ रहे हो? काटूंगी मैं अभी और दिखाऊं आपको। जैसा मैं ऐसे कॉम की, बीच में था, बीच में नहीं लेके करूंगी, बीच में आपका ये बीच वाला जो हाफ बाल लूंगी, हाफ बाल पूरा करूंगी बीच से,
और इस तरीके से मैंने जैसे कहा था कि ना मैं शोल्डर पर लेकर आऊंगी, इस तरीके से आपका होगा, सीधा नहीं होगा, ऐसे थोड़ा तिरछा होगा। दूसरे शोल्डर पे लाके इस तरीके से पकड़ूंगी और यहाँ पे आप देखोगे ऐसे कॉम को अपने हाथ में पकड़ेंगे और ये आपका ये वाली गाइडलाइन है, ये वाली जो बीच वाला बाल आपका ये है, इसी से बराबर कट करेंगे। छोड़ देंगे इस तरह से, दिख रहा है, एक सेकंड। यस मैम। पीली खाना खाई? हाँ दीदी को जाना है तो कहा कि हम नहीं खाएंगे थे, कभी रात में जाना पड़ेगा, तो सुलभ कॉम्प्लेक्स से ले जाएंगे ना, तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत? इस तरह से ये वाला हो गया। अभी हम सेम रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ये देखिए क्या आया है, क्या हो गया? ओके दरवाजा खोलने चाहिए था। हो जाएगा, खोल दो, लेकिन वो लाइट बाद में चलेगी तो हो जाएगा। सेम इस साइड को कटिंग किया तो मैं इस साइड थी, अब मैं उस साइड को कटिंग करूंगी तो मैं इस साइड आ जाऊंगी। जैसे बीच से गाइडलाइन उस साइड के लिए बनाया था वैसे मैं इधर के लिए बनाऊंगी। अब हमारे पास ये जो है यहाँ पे ये हमारी गाइडलाइन है, ये वाला, और ये हमारा एक्स्ट्रा बाल है। गाइडलाइन को नहीं काटना है, इस तरह से छोड़। अब आपको अभी तक आपने देखा था इतने ही दूरी में आपको थोड़ा सा देखो हल्का सा यू आ रहा होगा। अभी मैंने आगे के बालों को नहीं काटा, आगे के बालों को काट रही हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब इस बालों को लेकर अगर डीप यू चाहिए, ठीक है, डीप यू चाहिए तो मैं इस बालों को पीछे नहीं लेकर आऊंगी, ज्यादा पीछे लेकर नहीं आऊंगी। मैं लाइट यू बता दूं फिर मैं डीप यू बताती हूँ। मैं कान के पीछे से इस तरीके से लेके आऊंगी, थोड़ा सा कान के ऊपर से, और इस वाले हेयर्स को अब एकदम शोल्डर के सामने, अब ये हमारा शोल्डर है जो दोनों कंधा होता है उसके सामने लेके आएंगे। और हमारे पास गाइडलाइन पहले से ऑलरेडी है, ये देख रही हैं, गाइडलाइन दिख रही है, यहाँ पे कटा हुआ है। जो एक्स्ट्रा हेयर है इसको काट देंगे। मैम दिख नहीं रहा, यहाँ पे ये गाइडलाइन थी, इस साइड से मैंने काट दिया। अब ये बाल जब ऐसे आएंगे आपके यू आ रहे हैं, ये आप देखो, अच्छा इसके ऊपर कोई वो नहीं है ना, सपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। अभी मैं अब इस चीज को डीप यू आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। अब मैं इन जो बाल जो शोल्डर के थे इनको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ तक लेके आऊंगी, बिल्कुल शोल्डर पर लाऊंगी। और मेरी जो गाइडलाइन होगी ये वाली गाइडलाइन, जो सबसे लास्ट वाला बाल है ना, ये मेरी गाइडलाइन है। बाकी जो बाल है वो मेरे एक्स्ट्रा बाल है। दिख रहा है? यस मैम। ये वाली जो साइड है इसके पीछे सपोर्ट नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा ये कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इस साइड का कट करूंगी। जी मैम, शोल्डर के हिसाब से समझ में आ रहा है। इस वाले बालों को खोलूंगी, इधर आ जाओ, तुम पकड़ लेना, उधर से आ जाओ। ये डमी को पकड़े ना, नीचे ना गिरे बस।
जैसा मैंने कहा लाइट यू करना है, तो थोड़ा सा हम जहाँ पे शोल्डर का जहाँ पे पहले कट किए थे, अब मैं जरूरी नहीं कि मैं बीच वाले हिस्से को गाइडलाइन लूँ। अब मेरे ये वाले बाल कटे हैं तो मैं यहाँ के हेयर्स को ले सकती हूँ गाइडलाइन के लिए। इस तरह से यहाँ पे आऊंगी, ये बाल दिख रहे होंगे, बाल दिख रहे हैं, इनको ट्रिम कर दूंगी बराबर से। शोल्डर पर लाके कट कर रही हूँ, इतना ध्यान रखना है यू कटिंग के लिए। शोल्डर पर लाइट, अभी ये बहुत लाइट सा यू हुआ है। अभी इसी को मैं थोड़ा सा इस साइड ला दूंगी, हल्का सा, बिल्कुल अपने दोनों इस साइड बिल्कुल यहाँ पे। अब इस बालों को छोड़ दूंगी, जो बीच वाले बाल इनको छोड़ दूंगी, जो साइड के बाल हैं उन्हीं को लूंगी। यहाँ की इस वाले बाल को लेकर इस तरह से यहाँ पे कट कर लूंगी। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ के बाल आपको थोड़े से पीछे, इस साइड इस तरीके से दिख रहे होंगे। यू दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। तो इस तरीके से ये आपका यू शेप आ गया। अब इसको चेक करना है कि दोनों एक जैसे कट हुए हैं कि नहीं। तो जो कान का ये वाला हिस्सा होता है, कान के बगल का इधर से और यहाँ से लेकर सामने सामने चेक करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल सेंटर में, और दोनों बराबर हैं बिल्कुल। अगर बराबर नहीं है तो यानी कि हमारा इस साइड वाला कम है या ज्यादा है, इस तरीके से हो सकता है, फिर हम उसको सेट करेंगे। पर अभी ये बराबर आ रहा है चेक करने का। तो अब जहां से भी उठाएं वहां से दोनों साइड के आपके बराबर में आने चाहिए। अब इसको आगे से चेक करेंगे कि आगे से दोनों साइड से वो बराबर है कि नहीं। नीचे से घूम के निकलना चाहिए, ऐसे ले लो, इसको घुमा दो। अब इसको यू कटिंग को आगे से चेक करने के लिए बराबर है कि नहीं है, इस तरीके से चेक करेंगे। अगर लगता है कि थोड़े छोटे बड़े हैं, क्योंकि इधर में लेयर में कटी हुई थी, पहले कटा था, सिखाया था स्टूडेंट को, तो उसकी वजह से इसमें लेयर थी, इस वजह से ये छोटा है थोड़ा सा। तो अब आपको इसको आगे से भी यू कटिंग जब आप पीछे से करते हो तो आगे से भी एक बार आपको चेक करना है। पीछे से तो आपने काट लिया, पर आगे से एक बार चेक करके इसको मिलाना होता है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक है और दूसरा ये है, तो इसको आपको कट करना है। जब आप इसको कट कर लोगे और पीछे दोगे तब अब आपको एक और गाइडलाइन अच्छे से मिल जाती है चेक करने की। यहाँ से भी आप इन बालों को ऐसे भी बीच से लेकर ऐसे भी चेक कर सकते हो कि दोनों बाल बराबर हैं कि नहीं। इस तरह से जब चेक करेंगे तो ये आपके बराबर ही आएगा। तो ये आपकी जो हो जाती है वो यू कटिंग हो जाती है। और यू कटिंग में जो थोड़ी सी गोलाई होती है उसको आप ऐसे स्ट्रेट कट कर देंगी, इसको इस कोने को मिला देगी। जैसे सिर्फ एक ऐसी चीज को रखेंगी, जैसे यू में थोड़ी सी कर्व आता है और वी में यहाँ पे इसको रख देंगे। यू में आपका जैसे ये हुआ, यू थोड़ा सा ऐसे कर्व आता है हल्का सा, और वी जो होता है वो आपकी इसी पॉइंट से ऐसे हो जाएगा। अभी वी जो है वो ऐसे आएगा। एक होता है थोड़ा सा लाइट वी और एक होता है बिल्कुल स्ट्रेट वी, बहुत डीप वी। जैसा वी होता है ना, जैसे ये हमारा वी लिखा जाता है, ये इस तरीके से जैसा हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें। इस तरीके का ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका यू जो गया है वो इस तरीके से गया है, तो आपको बस इसी को इस पॉइंट से इस पॉइंट को बस इसी में मिला देना, सीधा कर देना, ये आपका वी बन जाता है। जैसे आपका यू किया, यू को आपने काटा प्रॉपर, बस आपको क्या करना है, इसको मिला देना। जो बीच में थोड़े बाल कर्व दे रहे हैं बस उन्हीं को कट करने देने, और इसमें कुछ अलग से करना नहीं होता अभी। और बाकी जब आप लेयर कट करती हैं तो आपका वी ही बनता है पीछे आके। तो जब वी को खत्म करना होता है तो हम सिर्फ उसकी नोक जो नीचे वाली हिस्सा होता है, अगर वी को हमको खत्म करना है तो क्या करेंगे, इसका नोक जो है इसको खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डीप यू आ जाता है ये।
आप बहुत कम लोगों को देखेंगे कि वी कटिंग रहती है, नहीं तो सबका यू रहता है, डीप यू रहता है। जब हम लेयर करते हैं, फुल लेयर्स करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक वी कटिंग आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारा यू हो गया, वी हो गया, स्ट्रेट हो गया। अब एक कटिंग हम अभी मैं वो बताती हूँ जो ज्यादातर लोग कटिंग करवाते हैं, वो होती है लेयर। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेयर जो हमारी कैसे होती है, हमारी जो ये हमारे स्ट्रेट बाल है, हल्की हल्की ऐसे आती हैं, इस तरीके से रहती है। सबको समझ में आ रहा है? लेयर्स जो होती है वो हमारी कुछ इस तरीके की होती है। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। और ये सबसे ज्यादा कटिंग होने वाले जितनी भी सेलिब्रिटी हैं, जितनी भी एक्ट्रेस हैं, ज्यादातर लड़कियों के जो बाल हैं वो इसी टाइप के कटे होते हैं, और इसी में पूरी दुनिया परेशान है। इसी कटिंग में कैसे होता है, क्या होता है, कोई आगे से हेलो मैम। हाँ बोलिए। लेयर कटिंग तो आगे से करते हैं। हाँ, तो मैं आगे से ही बताऊंगी ना, मैं वही चीज बोल रही हूँ। जैसे कि ये फेस है, हाँ ये फेस है। अब ये जो हेयर्स हैं ये इधर के हैं, ना ऐसा ही कुछ होता है लेयर ना, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे, ठीक है। मैम फेदर कट भी ऐसे ही होता है? हाँ, फेदर कट लेयर कट सेम ही होता है। लोग बोलते हैं उसको अलग अलग तरीके से, इसलिए वो कंफ्यूज कर देते हैं थोड़ी सी। मैम ग्रेजुएशन कट भी सेम होता है क्या? नहीं, ग्रेजुएशन कट थोड़ा सा अलग होता है, ग्रेजुएशन कट नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लेयर कट कट सिखाएंगे ना? हाँ, सारे कटिंग सिखाएंगे। अभी हम अब आपको कितना बज रहा है? अभी हम लेयर्स जो आगे की जो बालों में लेयर्स कटती है, जो ज्यादातर लोग देखते हैं, इसमें आ जाओ, मैं पकड़ लो इस तरीके से। जो अभी सब लोग आगे से परेशान होते हैं, जो ज्यादातर लोग पीछे कुछ भी कटवा लेते हैं, यू करवा लिए, वी करवा लिए, स्टेप कुछ भी करवाने के बाद आगे वो मांगते हैं कि आगे से मेरे जो बाल हों वो लेयर्स में दिखें। जैसा अभी मैंने उसमें बनाकर दिखाया था, ऐसे ऐसे आएंगे इस तरीके से, उसमें लेयर्स दिखाई देंगे। तो उसको हम अभी इसमें बताते हैं कि किस तरीके से उसको हम कटिंग करते हैं। मैम आपकी जगह किसी और का चित्र दिखाई दे रहा है, मेगा नाम की, मतलब मैम। अभी आया? मैम आपका चित्र दिखाई नहीं दे रहा। अभी आ गया? अभी हाँ मैम आ रहा, पर मेरे का नाम की कोई वो है, उनका दिखाई ज्यादा दे रहा। थर्ड वाले पे करके मैम वाले पे 2 मतलब पे क्लिक कर दिए तो वो आने लगेगा मैम। क्या चीज, क्या बताया आपने? थर्ड वाला जो पेज है उस पे आप करिए, उसके बाद मैम वाले पे 2 मतलब पे क्लिक करिए ना, तो फिर मैम का ही आएगा। हाँ, मैं ही फर्स्ट पे आऊंगी, उस पे शो हो रहा है, आप स्क्रॉल कर लिया करिए तो आ जाएगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा। शुरू मतलब सेटिंग करके और बाद में दिखाएंगे क्या? क्या चीज? मतलब यू का तो मतलब आपने प्रैक्टिकली बता दिया, फिर वी का प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, कैसे कटिंग करेंगे? इसमें बता देती हूँ मैं किसी के ऊपर बता दूंगी। अभी मेरी स्टूडेंट एक तो नहीं आई है, उनको कटवाना है, तो मैं थोड़ा सा मैं रियल में भी आपको बहुत सारी कटिंग, ये तो मैं एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम सिखाना है। बाकी मैं जितनी भी कटिंग है सबकी रिकॉर्डिंग रियल भेजूंगी जब मैं क्लाइंट का कट करूंगी। अभी मैं बहुत सारी वीडियो शूट करके नहीं रख सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी डेली की शूटिंग होती है, तो फिर मुझे वो वीडियो पुरानी डिलीट करनी पड़ती है। तो अभी जब क्लास अभी ले रही हूँ, इसके बाद जितनी भी कटिंग्स आएंगी, लेयर्स कटिंग, वो मैं रियल आपको वीडियोस भेजूंगी। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। अभी बस इसमें आप समझ लो, मैं अभी तो ये इमरजेंसी था, जैसे एक लोगों ने खोल लिया है पार्लर, तो बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बहुत तेजी से कर रही हूँ कि जल्दी 3-4 दिनों में जो हेयर की क्लास है उसको, ये थ्योरी वाला और ये डेमो है, इसको कंप्लीट कर दूं। बाकी हेयर कटिंग की जो है वो वीडियो आपको मिलती रहेगी रियल में जो कट करते हैं। मैम मेरे मंकी का समझ नहीं आता। मैम इसकी थ्योरी भी मिलेगी हेयर कट वाले की? हाँ, थ्योरी भी मिलेगी।
और जैसे वी कटिंग किसी को बहुत देना है ना, तो जब आप ये लेयर्स कटिंग दे देते हो आगे करके पूरा, पीछे जाने के बाद वो पूरी तरीके से वी ही बनता है। जैसे इसको पूरा आपने लिया हाफ, ठीक है, अब आपने पहले यू कर दिया और पूरा हाफ लेने के बाद अब आप क्या करोगे, आगे के बाल के साथ इस बालों को ऐसे मिला दोगे, जो उनकी लेंथ है, पूरे बाल आपने ले लिए और ये वाली लास्ट है, ये यहाँ से स्टार्टिंग और लास्ट वाली को ऐसे अगर मिला दोगे तो वो 110% आपका पीछे जाके वो वी कटिंग ही बनती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता वी कटिंग में, क्या होता है बहुत पतला सा पॉइंट बनता है पीछे, तो उनको पसंद नहीं होता। जैसे बोलते, कुछ लोग बोल देंगे पूछ जैसे बाल पीछे निकले हैं, तो उनको कट भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर आप उन्हीं के नीचे वाले हिस्से को कट कर देंगे तो वो यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वी कटिंग करनी है डायरेक्ट किसी की, तो जैसे मैंने बताया ना, जितना आगे लाके काटती जाएंगी उतना वो डीप होता जाएगा, और जितना आगे लाके काटेंगे उतना वो डीप हो जाएगा। तो आप सिंपल सा इस तरीके से लेने के बाद यहाँ से आप उनकी लेंथ को डिसाइड करने के बाद जो उनकी लास्ट वाली लेंथ है और जो ये है, इस तरीके से आप लेकर ऐसे कट कर देंगी। मैं इसमें आपको दिखा दूँ, आगे से एक साथ लेयर आया है, इस तरह से साइड में लेयर्स पूरी आई है, ऐसे दिख रहा है यहाँ से। यस मैम। हेलो मैम, पता ही नहीं चला आपने कैसे करे कटिंग। हेलो देखो, अच्छा मैं वी के पीछे करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि वी कैसा आ रहा है। इस तरीके से आएगा बहुत, तो फिर बताओ। परेशान कर दिए तो ऐसा करो, एप्पन लेके आओ, उसमें बांध देना तो उसकी ऐसे दिखाई देगा कि बॉडी जो निकल। ये दिख रहा होगा, ऐसे आ रही होगी इस तरीके से, पूरा ऐसे लाइन, ये लास्ट का है और इस तरीके से आ रही है। पकड़ो उसको। पीछे नहीं है अपना। रस्सी बांध दो, ऊपर से ठीक है, रस्सी बांध दो तो फिर मुझे मिलेगी। हाँ, थोड़ा तुम और टेस्ट दिखाई दे रहा है सबको इस तरीके से।
इस वाले हेयर्स को इस तरीके से लेंगे, यहाँ पे आगे लाके जो आगे वाला हिस्सा होता है और जो पीछे वाला हिस्सा है इसके साथ, ये वाला जो हिस्सा पीछे वाला, ये जो पीछे वाला हिस्सा है और ये जो आगे वाला है इसके साथ इसको कट कर देंगे। दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से। मैम अब मैम ने कैमरा ऑन किया लगा। मैं हेलो मैम। हाँ हाँ हेलो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अभी नहीं बोलेगी, करो मैसेज में पता चलेगा, आवाज नहीं आई। हो गया भैया, आ गई। ओके हेलो मैम। हाँ बोलिए। देखिए अभी यू कटिंग सबको समझ में आ गया, थोड़ा सा शोल्डर पे ले आके काटेंगे यहाँ पे, लेकिन जब हमें वी कटिंग करना होगा तो हम पूरे आधा पहले मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूंगी कितने भी मुझे काटना है। ये आगे वाले हेयर से लूंगी इतना बाल आगे, और कितना हमें शॉर्ट करना है, अपना वी कहाँ तक देना है, ठीक है। तो मैं उसको दोनों आगे वाले जो ये वाले बाल हैं इनको यहाँ पे पीछे लाके बिल्कुल बीच में इस तरीके से बराबर यहाँ पे देख लेंगे, दोनों साइड का बराबर है, और यहाँ पे एक गाइडलाइन रेडी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने बीच वाले हेयर को इस जगह से, यहाँ से जो बाल है, ये वाले जो बाल हैं, इसको सारे बालों को एक साथ यहाँ पर ले जाएंगे आगे। अगर डीप हमें वी कटिंग करनी है तो हम इसको आगे ले जाएंगे, और आगे ले जाकर यहाँ पर ले जाकर इसको हम कट करेंगे। ये जो छोटे हेयर्स हैं इनको और ले जाएंगे जब तक हमारे बड़े हेयर्स इस तरीके से, जितना हमें चाहिए, जितना डीप चाहिए उस तरीके से हम यहाँ पर ले जाएंगे। ले जाने के बाद जो हमारे ये छोटे हेयर्स हैं, ये हमारे छोटे हेयर्स हो गए, और ये हमारा जो आगे वाला है, पीछे वाले हेयर्स और बड़े हेयर्स को इस तरीके से कट कर देंगे। अगर एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े बालों को मिला सकती हैं, लेकिन मिलाना जरूरी है, तभी आपका वी कटिंग बनेगा। तो इस तरह से आपका ये एक लाइन इस तरीके से क्रिएट होगी। अब इसको थोड़े बहुत बाल आगे पीछे हो जाते हैं तो इनको आपको सेट करना है इस तरीके से, और नीचे वाले बाल अगर आपको पतला बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं तो इनको भी आपको इस तरीके से ऐसे सेट कर देना। अब आप देखेंगे एक लाइन आपको दिख रही होगी इस तरीके की, दिख रही है सबको, पूरी स्ट्रेट लाइन रखिए। मैम हाँ बोलिए। मैम आप बाल आगे लाकर तिरछा काटे या सीधा? मैम आप अगर तिरछा काटेंगी तो बहुत ज्यादा वी आएगी, थोड़ा सा सीधा काटेंगी तो थोड़ा सा कम वी आएगा। बहुत डीप चाहिए तो फिर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा तिरछा काट देंगी, और अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा सा कम चाहिए, वी कटिंग चाहिए पर थोड़ा कम चाहिए, तो आप उसको बराबर कर सकती है, इस वाले हेयर को बराबर कट कर सकती है। जी जितना ज्यादा आगे लेके जाएंगी उतना आप बराबर कटिंग कर सकती हैं इस तरह से। यहाँ पे लाने के, अरे आर्टिफिशियल,
सबका वी कटिंग क्लियर हो गया। और इस तरीके से एक आपको लेयर्स भी दिखाई देती है। ये हमने जैसा कहा ना, आपकी लेयर्स, आगे की लेयर कट, पीछे का वी कटिंग सेम होता है। पीछे से भी वी दिखाई देता है और आगे से लेयर। लेकिन जब हम लेयर कट करते हैं तो उसमें कुछ लेयर्स हमारी कैसे, अभी अब मैंने इसको ऐसे काटा तो ये हमारे ऊपर लेयर्स नहीं आती, सिर्फ ऐसे शेप में आता है। पर जब हम लेयर्स कट करते हैं तो हमारे यहाँ पे भी लेयर्स आती है, इस जगह पे ऊपर भी लेयर्स आती है। यही अंतर होता है, बाकी पीछे से एक जैसा ही दिखता है। यहाँ से आप देखिए इस जगह से, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन दिखाई दे रही होगी वी कटिंग। समझ में आ गया? मैं इस साइड का कर दूं। थोड़ा ऊपर से पकड़िए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आप यू कट बता दिए हैं क्या? हाँ यू कटर बता दिया है, वीडियो देख लीजिएगा। तो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा ना मैम? वीडियो दीजिएगा ना। रिकॉर्डिंग हो रही है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है वी कटिंग कट करना। इस तरीके से पकड़ेंगे, जैसे मैंने बताया था, गाइडलाइन पहले ही तैयार की थी। ये वाले जो हेयर्स हैं इनको पीछे ले जाके, तो हमारे पास एक गाइडलाइन थी, इससे आगे नहीं जाना, जो आगे वाला बाल है। और जो लास्ट वाला हमारा हेयर्स है, जो हमारी ये गाइडलाइन दिख रही है, फिर से मैं दिखा रही हूँ, ये हमारी गाइडलाइन है, ये हमारा लास्ट है। इस तरीके से ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट है। बाकी के जो हेयर्स हैं इनको हम बराबर कट कर देंगे। जो बीच में बच रहे हैं मेरे बाल, दोनों साइड से गाइडलाइन बन रही। जब यहाँ से निकाल लेते हैं और पीछे से जो एंड होता है बीच का बाल, वही दोनों गाइडलाइन हो जाएंगे। बीच के हेयर्स को निकाल देंगे तो वो आप ऑटोमेटिक आपका वी शेप आ जाएगा। छोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा, जैसा मैंने कट करके छोड़ा वैसे ही यहाँ पे एक शेप क्रिएट हो गया। अब ये थोड़े से डमी के हेयर्स हैं तो आगे पीछे जा रहे हैं, पर आप रियल हेयर में करेंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ बाल अभी हैं तो आपका ये है नीचे वाला ऐसा गाइडलाइन, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बीच का जो बाल है ये थोड़ा सा बच रहा है, लाइन के बीच में आ रहा है, इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। कैसी लाइन आ गई? एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये कैसा हो गया? पूरी तरीके से है वी कटिंग हो गया। और वी कटिंग आगे से लेयर्स दिखाई देता है और पीछे से वी कटिंग पूरा पीछे आ जाएगा। तो इस तरीके की आपकी वी कटिंग होती है। मैम मल्टी कप कब बताएंगे? मल्टी कप मतलब एक को सीढ़ी जाओगी नहीं, डायरेक्ट छत पे पहुंचना चाहती हो? हाँ समझ में आ गया वी कटिंग सबको? जी मैम। दिख रहा है? ये वी जैसा दिख रहा होगा आपको। देखो कितना भी आप लेकर काटो, पर फिनिशिंग आपको देनी है एक बार ऐसे रख के। इसीलिए ये सारे हेयर्स जो होते हैं अगर थोड़े से वेवी हैं तो इनको स्ट्रेट किए जाते हैं। मोटे मोटे सेक्शन लेकर हम स्ट्रेटनिंग मशीन से स्ट्रेट करेंगे ताकि सारे बाल ऐसे दिखाई दे, ठीक है? क्योंकि ये कटिंग में प्रॉपर पता चलते हैं। तो आपको ऐसे रख के इसको देखना भी है। अगर प्रॉपर कहीं भी बाल छोटे बड़े कुछ हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करेंगे। आप जितना फैलाओगे उतना फैल के आएगा तो यू दिखाई देगा। आप जितना पास करोगे उतना ये वी दिखाई देगा। समझ में आ रहा, दिख रहा है कैसा? थोड़ा सा तिरछा है क्या? तिरछा है, उसकी लंबी तिरछी है। तभी तो ऐसे दिखाई देगा ना, क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना थोड़ा सा। अब जैसे देखो थोड़े थोड़े बाल है ना, तो इनको फिनिशिंग देंगे। अब हम फिनिशिंग दे रहे हैं, फिनिशिंग इसी को कहते हैं। अब जो थोड़े थोड़े बाल दिख रहे हैं इनको हम फिनिशिंग। अब देखो आप फिनिशिंग कैसे आना, थोड़ा सा दिख रहा है। जी मैम।
लग रहा है। इधर वाली साइड में हल्की सी बाल लग रहा है। कमी तो ऐसी देखो इस तरीके से बाल जा रहे हैं, तो ये वी कट लग रहा है। इस साइड को भी सेट करेंगे। हाँ, बीच में लगाई हो क्या? जितना क्लीन दिखता है इस पे ये है ना, ये सबको समझ में आ रही है वी कटिंग? जी मैम। यस मैम। यस मैम। जो आप रिकॉर्डिंग देखना उसमें आपको और अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो इस तरीके से आपको। अब आप देखो, जैसे मैंने बताया था, यू बताया था, यू में हल्का सा ऐसे कर्व रहता, पर ये वी कटिंग एकदम स्ट्रेट रहती है। जैसे मैंने बताया था, ऐसे काउंट रखोगे ना आप, ये क्या बन रहा है, एक तरीके का वी बन रहा है। ऐसे आपको चेक भी कर लेना अगर आपको करना है चेक, इस तरीके से, ठीक है ना, पूरी तरीके से ये बिल्कुल आप परफेक्ट वी है। अभी बॉडी होती तो मैं इसको और ऐसे दबा दबा के करती तो और ज्यादा फिनिशिंग आती, पर इसमें इतनी ही फिनिशिंग आएगी, इससे ज्यादा नहीं है। ओके, अभी नहीं मेरे काफी बहुत अच्छी फिनिशिंग है आपकी। चलो थैंक यू। बहुत टेस्ट है आप। और अब एक चीज मैं बताती हूँ, जो वी कटिंग होती है वो आपकी लेयर जैसी ही दिखती है। इस तरीके से आप जब उठा के ऐसे कुछ भी क्लचर करोगे, बनाना क्लचर आता है, तो आपकी ये वाले जो हेयर छोटे हैं ये जब यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो एक लेयर क्रिएट करेंगे। पर ये जो है, जितना हम जब लेयर्स कट करते हैं उतनी जैसी लुक नहीं आता, इसीलिए अब वी कटिंग जो है ओल्ड हो गया है, थोड़ा सा कम कराते हैं, अब लेयर कट करवाते हैं। तो लेयर में शेप ऐसी ही आती है, पर उसमें और ज्यादा लेयर्स दिखाई देती हैं। अभी आप इस चीज को देखे हो, जब अभी हम लेयर्स कट करेंगे तो उसमें भी यही चीजें आएंगी। तो हम लेयर्स कट करने जा रहे हैं। मैम लेयर में मतलब लेयर्स में थोड़े थोड़े घुमड़ैले से बाल लगते हैं ना। हाँ, लेयर्स जो होती है ना हल्का सा कर्व होती है लेयर्स, जबकि जो वी कटिंग होती है वो कर्व नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जी मैम, जैसे घुमड़ैले से बाल लगते हैं वो ड्रायर से होते हैं क्या, ऐसे वो कट करते हैं हल्के तभी से हो जाते हैं? नेचुरल, जिसके वेवी हेयर्स हैं या जिसके नेचुरल स्ट्रेट बाल हैं, उनके बालों में लेयर्स कटिंग बहुत अच्छी लगती है। ऐसे पकड़ लो, मेरे हाथ से नहीं मिल जाएगा। देखो अभी दिखाती हूँ मैं लेयर्स। तो सबसे पहले तो ये वो लोग समझ लें जिनको आगे ज्यादातर, मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास खुद भी ऐसे दिन भर में 10 क्लाइंट आते हैं जिनको आगे से पीछे से तो उनके बाल बराबर रहे, यू कटिंग रहे, वो मैटर नहीं करता, पर उनको आगे से लुक चेंज कराना है। तो उसमें क्या होता है, हमें आगे से लेयर्स देनी होती हैं। आपके पास दिन भर में ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आते हैं जो आगे के लेयर्स में ही कट लेते हैं। तो उसमें जो लेयर्स कट होती है वो कैसे होती है, बाकी हेयर्स को मैं पीछे जो है इसको क्लिप कर लूंगी ताकि ये दिक्कत न करे। ये मैं सबसे पहले इसलिए बता रही हूँ। अब मैं इसकी पूरी कटिंग बता दूंगी लेयर्स की, जो ज्यादातर जितने भी सेलिब्रिटी है फेदर कट भी बोलते हैं, लेयर कट। जब हम जो बहुत ज्यादा जैसे फेदर कट करते हैं तो उसमें हमारे हेयर्स जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा लेयर के साथ काम करते हैं, अभी मैं बताती हूँ, तो फिर उसमें हम कोई भी लेंथ रखें कोई मैटर नहीं करता, हमारी कितनी भी लेंथ हो, बस हमें गाइडलाइन देखनी है, क्लाइंट की पूछनी है कि उनको कितने हेयर शॉर्ट कराने हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे हेयर्स कमर तक के हैं, यहाँ तक के हैं, मीडियम लेंथ के हैं। आप अब सोच लो कि मीडियम लेंथ कितना होता है, जैसे हमने बताया कमर तक। तो अभी क्लाइंट कह रहा है हमको सिर्फ 2 इंच ही कट करवाने हैं, ठीक है, लेयर्स कट करवानी है, 2 इंच ही कट करवाने हैं। एक आगे से जो फ्लिक्स काटते हैं वो अलग चीज होती है, उसको मैं भी बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं लेयर्स कट की बात कर रही हूँ, जो पूरा यूं ऐसे आते हैं, जैसे ऐसे हेयर्स आएंगे हल्के से कर्व होते हुए, सारे लेयर्स स्टेप बाय स्टेप बड़े होंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो बड़े होते हैं। तो उसको कट करने के लिए सबसे पहले हम अपना बेसिक 4 सेक्शन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से जो बॉक्स एरिया है सेंटर पार्टिंग करेंगे, फिर जो बॉक्स एरिया है इस तरीके से यहाँ से हेयर्स को लेंगे और इस जगह से लेंगे,
अभी आप इस हेयर को देख लेना ध्यान से, और जो अब कटेगा उसको देखना। इस तरीके से हम कॉम्ब करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि क्लाइंट से पूछना है कि उनको कितनी लेंथ चाहिए। 1 मिनट रिकॉर्डिंग देखने हो रही थी। क्लाइंट से पूछना है कि उनको कितने शॉर्ट कराने हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ इतना अपने बाल की लेंथ कम करानी है बस। तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से दोनों साइड से हमने बाल लिया, पूरा सीधा कॉम्ब करेंगे, लेकर आएंगे नोज के पास। नोज के पास झुकाएंगे नहीं बहुत, नोज के सामने बिल्कुल सीधा लेकर आएंगे। अब क्लाइंट ने मुझसे कहा है कि मुझे सिर्फ इतने हेयर्स ही कटवाने हैं, तो फिर मैं इतने हेयर्स को कट कर दूंगी, बराबर कट करूंगी नोज के सामने इस तरीके से 0 डिग्री पर। आगे वाला जो बाल है वो 0 डिग्री पर इस तरीके से हम कट करेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं लॉक कर ले रही हूँ तो इस चीज को मैं कहीं भी रख के काटूं वो मैटर नहीं करता है। अगर लॉक नहीं है अच्छे से, फिंगर में बाल लॉक नहीं है, तो फिर आपका बाल आगे पीछे हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको लॉक करना है पहले फिंगर में, इस तरह से नोज के सामने लेकर आई मैं। नोज के सामने लाना है, बहुत नीचे लाएंगी तो भी वैसा नहीं आएगा, आपको नोज के सामने ही इसको लाना है। इस तरह से सीधा कॉम्ब करेंगे। नोज के सामने लेकर आने के बाद हम सिर्फ इतना कट करेंगे जितना क्लाइंट ने हमसे बोला है कि हमें इतनी ही लेंथ कम करानी है। छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी गाइडलाइन दोनों साइड से रेडी हो चुकी है। अब हम किसी एक साइड ही कट करेंगे, तो एक साइड की गाइडलाइन को हम इधर लॉक कर देंगे, इस साइड लॉक करेंगे। उसके बाद अब हम फिर से सेक्शन लेंगे, जो हमने ईयर टू ईयर लिया था उसमें से फिर सेक्शन बढ़ाएंगे इस साइड से, यहां से लेंगे। इस तरह से लॉक करेंगे और इसको इस तरह से लेके आएंगे हॉरिजॉन्टल। कैसे करेंगे, लॉक ऐसे किया हमने, इस तरीके से कॉम्ब किया, लेकिन लेकर आए नोज के सामने जहां पर हमने फर्स्ट टाइम कट किया था। टाइट से पकड़ो और पास आ जाओ ना, दूर नोज के सामने लेकर आएंगे। और हमारी जो गाइडलाइन है वो ये वाली गाइडलाइन है। अभी इसमें हमने वी कटिंग कर दिया है, तो ये ज़्यादा इसलिए ये पहुंच नहीं पा रही है यहाँ तक। लेकिन जो हमारी गाइडलाइन है ये वाली हमारी गाइडलाइन होगी। लेकिन वी कटिंग होने के नाते काफ़ी ज़्यादा मेरी छोटी हो गई है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं आपको लेयर्स दिखा सकूँ अच्छे से। तो मैं हमारी यहाँ मान के चल रहे हैं कि मेरी क्लाइंट की नीड है कि उसका पहला लेयर्स उसके बाद इतने रहें, मतलब उसको और थोड़ा शॉर्ट कराना है। तो जैसा मैंने कहा गाइडलाइन तैयार हो गई है। अब मैं इस बालों को लूंगी, साइड के और बाल लूंगी और यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। ये हमारा जो गाइडलाइन है ये वाला पहला जो स्टेप है ये यहाँ पे दिख रहा है, इसी से बराबर नोज के सामने जहाँ पे लाके मैंने फर्स्ट टाइम काटा था, बस इस तरह से पकड़ेंगे तो इसको इस तरह से लाके कट करेंगे। दिख रहा है सबको, कट करूं? इस तरह से हमने पकड़ा और इस तरह से लाके इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल के बाद हमने यहाँ पे देखा ये हमारी गाइडलाइन है, इस जगह पे दिख रही है, ये यहाँ पे, ये ठीक है। इसी के साथ हमने इस तरह से बराबर कट कर दिया नोज के सामने लाके, जहाँ पे फर्स्ट टाइम कट किया। और जब छोड़ेंगे तो इस तरीके से लेयर्स इसमें दिखाई देंगे। अभी और कटेगा, ऐसे ये आएगा। और अब मैं ये पूरे हेयर्स को लूंगी जो नीचे थे, जैसे जैसे ये कटता जाएगा इसको इधर देते हुए इसको लॉक करते जाएंगे। हमारी गाइडलाइन नीचे ये वाली जो है ये है मिल रही है, जरूरी नहीं कि पूरा, क्योंकि पूरे हाथ में तो आना भी तो चाहिए ना बाल। तो अब मैं क्या करूंगी, जो नीचे के हेयर्स है उनको लूंगी इस तरीके से और लेके आऊंगी वहीं पे जहाँ पे फर्स्ट टाइम काटा था, नोज के सामने। और ऐसे बाल थे तो इनको ऐसे घुमाएंगे ताकि ये बाल छोटे ना हो, और आपकी जो ये गाइडलाइन है पहले की उसी के बराबर कट करेंगे जैसा फर्स्ट टाइम किया था।
यार इससे भी कुछ कोई काट ले। ये वाला बाल कुछ कम कटता भी है। दीदी जी आधे बाल हैं, प्रोफाइल सेक्शन करके आधे बाल इधर करके आधे उधर। हेलो मैम। हाँ बोलिए, ये देखिए। मैम आप इधर देखो ना, मैंने मेकअप किया है अपना, एक बार बाहर से आई हूँ। अच्छा हुआ है, नाइस, अच्छे लग रहे हो। जी मैम, कल एनिवर्सरी है, फोटोशूट के लिए गई थी मैम, मैं भेज दूंगी बाद में फोटोज। हाँ ठीक है। चलो अभी सबको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक साइड का कट हो गया है। अभी इसको चेक करना है तो मैं सारे बालों को फिर लूंगी एक साथ, अपनी गाइडलाइन भी है हमारे साथ, और ये भी बाल हैं, इनको एक साथ चेक कर लेती हूँ। एक साइड के मेरे जो हेयर्स हैं वो कट चुके हैं। देखो इस तरह से कटिंग करने से हमारे पहली चीज तो मुझे दिक्कत नहीं होगी हाथों को लेने में, और नोज पर कटिंग करने का रीजन ये होता है कि नोज जो होती है हमारे बॉडी का, हमारे फेस का, हमारे हेड का बीच वाला हिस्सा होता है। अगर कोई भी चीज अगर नोज पर ला के इस साइड का काट रहे हैं और इस साइड का, तो दोनों के साइड जो होंगे वो बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर वाला बड़ा हो जाएगा इधर वाला छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें नोज की गाइडलाइन लेनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको चेक करेंगे लाके कि बराबर कट हुए हैं कि नहीं। थोड़े बहुत अनइवननेस रहती है तो उसको हम फिनिशिंग देंगे। थोड़ी सी कैंची कम काम कर रही है, सिंथेटिक हेयर है ना, इस वजह से। मैम वीडियो नहीं आ रही है। आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुनिए। आपने प्रोफाइल सेक्शन करके आधी सेक्शन, एक सेक्शन इधर कर दिया, एक सेक्शन इधर, इधर वाले सेक्शन का अभी कट किया आपने। देखो पूरे सेक्शन को एक ही साथ काट देते। नहीं मतलब पूरे सेक्शन को एक ही तरफ करके काटा है आपने, एक सेक्शन इधर कर दिया प्रोफाइल सेक्शन करने के बाद। देखो अगर आपको लगता है जैसे बीच से हमने पहले लिया, वो हमने गाइडलाइन दोनों साइड के लिए तैयार की है, ठीक है। दोनों बीच से लिया, इतना इधर लिया, इतना इधर लिया, और फिर जब हमें अब एक एक साइड ही काम करेंगे ना, दोनों साइड का एक बार में काम कर नहीं लेंगे, तो इस वजह से हाँ हाँ ठीक है। तो इस वजह से आधे हेयर्स की गाइडलाइन उधर को दे दिया, उधर के बालों को आधे इधर के दे दिया। तो एक बार हमने इधर के सारे बालों को कट कर लिए। अब इसमें आप देख सकते हो कि लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इस वाले सीखने का मन नहीं है क्या किसी का? सीमा जी ने पूछा, सीमा जी का तो कुछ मन नहीं है। हाँ लग रहा है ऐसे ही। अब ये मेरी गाइडलाइन थी क्योंकि मैंने उधर से छोटा किया था, क्योंकि मैंने पहले वी कटिंग कर लिया था ना, तो बाल काफी छोटे हो गए हैं पीछे के भी, तो उसकी वजह से मैं जिस हिसाब से आपको दिखाना चाह रही थी बाल नहीं थे, तो इस वजह से मैंने अपनी गाइडलाइन जो आगे की तो उसको और छोटा कर लिया। क्लाइंट से भी पूछ लेना, लेकिन सबसे पहले आपसे क्लाइंट से पूछना उनको लेंथ कितनी कम करानी है। अगर उनको 2 इंच करानी है तो जो आप पहला लेयर्स लेंगी उनको सिर्फ उसमें से 2 इंच ही कम करेंगी, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाद में आप इस तरीके से आगे का जो एक शेप इस तरीके से लेकर आप उनके आगे की जो फेस फ्रेमिंग होती है वो आप कर सकती इतने बालों का, लेकिन जो पूरे बालों की गाइडलाइन हम तैयार कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट को कितना शॉर्ट करवाना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस साइड के हेयर्स को भी जो गाइडलाइन थी उसी के थ्रू नोज लेवल पर लाकर। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम फ्लिक्स कैसे काटे जाते हैं? पहले आप जो काट रहे हैं उसको देख लीजिए फिर बता देंगे। ठीक है। इस तरह से इसको लेंगे। यहाँ पे आप देख सकती हैं गाइडलाइन तैयार है और इसी के हिसाब से मैं नोज लेवल पर ले गई थी। अब मैं लॉक की हूँ तो मैं ऐसे कट कर दूंगी इसको। कट कर दिया। अब ऐसे ही शॉर्ट टू लॉन्ग, शॉर्ट टू लॉन्ग ऐसे ही आएगा।
इस तरह से। अब फिर और हेयर्स लूंगी, उसको भी वहीं ले जाऊंगी जहाँ पे फर्स्ट टाइम किया था। इस तरह से लॉक करेंगे और यहाँ पे ले जाके इस तरह से कट करेंगे। ऐसे गाइडलाइन है, उसके हिसाब से। मेरी तरफ तो इस तरह से इसको रखेंगे। ऐसे नहीं कट करना, ठीक है, इसको ऐसे ही कट करना। हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल, डायगोनल भी नहीं रहेगा। बुला लो, बुला लो। नहीं तो वहीं आ जाए ना, कैमरा लगा ले वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स अब आप लोगों को दिखाई दे रही, हाथ अपना पीछे करो। इस तरह से आपको लगता है कुछ हेयर छोटे बड़े हैं, इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये आपकी आगे के जितने भी लेयर्स हैं, आगे के बालों में जितना यहाँ तक कटवाते हैं, इससे फेस फ्रेमिंग होगी। अब कुछ लोगों को आगे के जो फ्रंट्स होते हैं उनको कटवाने हैं, उसके लिए आपको लेना है इस तरीके का एक पिरामिड। हल्का सा ऐसे इस तरह से ऐसे लेंगे, इधर से इधर से एक ए शेप में, ऐसे इस तरह से। हाँ अच्छा, आंटी भी है, चलो बैठो, वहीं बैठा हमारा है दीदी, रिकॉर्ड कर लेंगे हम। हाँ, लाइव नहीं क्लास लेंगे, बैठो बस, आने 2 मिनट में। मैम क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी कटिंग के लिए आई है, यही वाली कटिंग है जो अभी आपको हम सिखा रहे हैं, फेदर कटिंग ही है। तो हम सोच रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि लाइव कस्टमर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लेंगे फिर आपको। तो ये देखो, इसमें जो लेयर्स हैं, अब क्या है, बहुत सारे कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कैसे आ रही है, ये भी तो कैसे ही आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हमें फिनिशिंग देना पड़ेगा, क्योंकि डमी के हेयर में बहुत अच्छे से कट नहीं रहे, देख सकते हो। इसलिए हल्का सा आप इस शेप में अब अपने हाथों को हल्का सा ऐसे लेंगे, तो इसमें आपका प्रॉपर अच्छी तरह से, ये देखिए लेयर जैसा हमने बताया था ना, इस तरीके से आ रही। अब इसी को क्या करना है, आपको पूरे हेयर्स को लेना है और लेने के बाद इस तरह से अपने इसमें फंसाएंगे और हल्का सा इसमें जो बीच में ना गैप करेंगे, इस तरीके से हल्का सा नोचिंग करेंगे। गैप देने से क्या होगा, आपके जो लेयर्स है ना बहुत अलग अलग दिखाई देंगी और उससे एकदम अलग सा लुक खिल के आएगा। ये थोड़ी सी डमी है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको लेना है, हल्का सा इस तरीके से लेने के बाद चाहे तो आप इस तरीके से कर दीजिए बीच से ऐसे। अभी आप उधर और इधर में देखना, मेरा अंगूठा चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है। सेटिंग के बाद आप सेटिंग के बाद भी कर सकती हैं, अभी भी कर सकती हैं। हाँ बोलिए। ये देखिए इस तरह से, देखिए। नहीं, यही पूछना था, सेटिंग करना है कि सेटिंग के बाद ये नोचिंग? आप दोनों समय कर सकती हैं, कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले भी कर सकती हैं, बाद में, ये इस तरह से। तो ये मैं बता रही थी, ये है आपके लेयर्स इस तरह से, ठीक है। ये पता है जैसा हमने किया ना फेदर लुक, ऐसा लोग इसको फेदर भी बोलते हैं। इस तरीके से लिया ना, तो यहाँ पे जब आपने इस चीज को किया ना, इसमें जैसे पंख जैसा होता है, बिल्कुल हल्के पंख जैसे होते हैं। तो वो आपके जैसे किसी चिड़िया के पंख में आप देखो बहुत हल्के, बीच बीच से कम ज्यादा,
उस तरीके का कुछ लुक देते हैं, इसलिए इसको फेदर लेयर इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई बोलता है फेदर या लेयर तो आप समझ जाओ कि वो यही बोल रहा है। ओके मैम फेदर कट अलग होता है क्या मैम? नहीं, फेदर कट थोड़े से शॉर्ट होते हैं, लेयर्स में हम ज्यादा दूर तक लेयर्स दे देते हैं, बाकी कट जो होता है वो सेम ही होता है। जी मैम। इसको अपने हिसाब से ना हम लोग डिजाइन भी करते हैं। देखो अभी किसी के शॉर्ट हेयर से है तो हम क्या कर रहे हैं, किसी के शॉर्ट हेयर है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे पास रख के, जैसे हमने बताया इस तरीके से किया, कटिंग किया। ओके, लेकिन अब यहीं पे किसी को ऐसा ही लुक चाहिए लेकिन उसके पतले बाल हैं और लंबे बाल हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बालों को ऐसे रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा डाउन करके उसको इस तरीके से कैंची खड़ी करके देते हैं ताकि लेंथ मेंटेन रहे। लेकिन अगर हमारी शॉर्ट लेंथ है, मीडियम लेंथ है तो हम उसमें प्रॉपर आगे लाके स्ट्रेट ही कट करेंगे। ठीक है, तो करने का कुछ तरीका भी अलग होता है, लेकिन अभी आपको एकदम सिंपल सा, ये बहुत आसान सा तरीका है लेयर फेदर कटिंग करने का, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, समझ में आया? ये कटिंग आपको जब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये जो हल्का सा अंदर की साइड ऐसे टर्न हो जाएंगे ना, इस तरीके से घूम जाएंगे तो ये और खूबसूरत लगते हैं। इसलिए जब ड्रायर करते हैं तो ये हल्का सा घूम जाते हैं, जब घूमते हैं अंदर की साइड तो बिल्कुल ऐसे पंख जैसे दिखाई देते हैं। और यही पीछे करते हैं तो ये पीछे जाके ऐसे घूम जाते हैं तो पीछे भी जाके लेयर्स दिखाई देती है। अब इस कटिंग को आपने क्या था, बहुत अच्छी कटिंग हुई, आप क्लाइंट को करके हो जाता। हाँ, वो बहुत वही था। अभी क्या है, इस तरीके से अब हमें पीछे की कटिंग करनी होगी तो सेम इसी तरीके से पीछे की कटिंग में हम क्या करेंगे, जैसे आगे का हो गया, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दे रही हूँ, लेयर्स कटिंग का पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ से इसको ऐसे करूँ, यहाँ से किया और पीछे से यहाँ पे करूंगी इस तरह से। देखो अगर आपको पीछे यू रखना है तो आप यहाँ से ए शेप में निकालोगे, जहां से आपने पहला, तो समझो अच्छे से ध्यान से, पहला तो आपने ईयर टू ईयर किया, वहीं से आपको ए सेक्शन निकालना है। हमारे यहाँ पे ये है ए सेक्शन, जैसा ए बनता है उस तरीके से निकालेंगे। दोनों साइड से आपने जहां से रेडियल सेक्शन किया, हेलो, हाँ जी नमस्ते, हाँ जी सब ठीक है जी, हम थोड़ी देर बात करते हैं क्लास में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ से क्या हो गया, देखते हो क्या है, छोड़ते चल जाएंगे। जाने बंद मत करो। तो जैसे हमने आगे कट किया था ए शेप में पीछे लॉक करने के बाद, ठीक उसी तरीके से बालों को ले आएंगे। अब मैं इस बालों को हटा भी सकती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बस हमको थोड़ी सी गाइडलाइन के लिए चाहिए बाल, तो वो मेरे पीछे के बाल हैं। देखो जब हम आगे पीछे चले जाते हैं तो हम अपनी आगे वाली गाइडलाइन छोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम फिर से वो जहाँ पे पहुंचे थे वहीं पे पहुंचेंगे, बड़ी दिक्कत हो रही है क्लास लेने में।
आज स्टूडेंट भी नहीं आई है ना दूसरी वाली, तो इसलिए दिक्कत ज़्यादा हो रही है। वो रहती है तो कैमरा देख लेती है। इस तरह से यहाँ पर नोज लेवल पर लेके आएंगे और कट करेंगे। इस तरह से इसमें जो बाल आ रहे हैं एक्स्ट्रा वो निकालेंगे। सारे हेयर्स को इस तरह से लेके नोज लेवल पर कट करेंगे, जहां पर हमने फर्स्ट टाइम कट किया था वहीं पर लाएंगे। अब आप देखो इस साइड से ऐसे लेयर्स, ये दिख रही है, सबको दिख रहा है। इस तरह से आपकी लेयर्स पूरे में आएंगी। तो अभी जैसा मैंने बताया था ना, आपकी जो लेयर कटिंग होती है वो वी कटिंग जैसे ही दिखती है, तो जब ये इसको पीछे लगाएंगे तो कुछ ऐसे ही आती है। मैम आपने तिरछा काटने के लिए कहा था, तो किस हेयर पे काटना है तिरछा? जैसे किसी के हेयर्स बहुत ज्यादा लंबे हैं